नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमने स्टार्ट कर रखा था राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र के अंदर भी हमने एक पार्ट पढ़ लिया था अपवाह तंत्र का। वो है अपना जो आंतरिक अपवाह तंत्र है, वो हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने जो है घग्गर नदी है, कांतली है, कांकनी है, मशहूरदी है, कांकने नदी है, ये सारी हमने डिस्कस की थी उसके अंदर। अब बात करते हैं साथियों, सेकंड जो पार्ट है अपना दूसरा अपवाह तंत्र का, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। अरब सागरीय अपवाह तंत्र मैंने आपको शुरू के अंदर ही बताया था कि जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है उसमें क्या होता है, नदियां किसी न किसी रूप में जाकर अरब सागर में गिरती हैं। यानी उन नदियों का उद्गम या तो राजस्थान से होता है या राजस्थान के बाहर से होता है, और वो राजस्थान में आती जरूर है और वापस कहाँ पे जाती है, लास्ट में अरब सागर में जाती है। और अरब सागर के दो भाग मैंने आपको बताए थे, एक कच्छ का रण है, एक जो खंबात की खाड़ी है। उन दोनों में से किसी भी पार्ट में वो अपना जल ले जा सकती है। यानी जो मुख्य रूप से वो बात करें तो किसका पार्ट है, अपना अरब सागर का भाग है, तो मुख्य रूप से अरब सागर में ये जल डालती हैं। वो सारी नदियां किस में आएगी, अपने अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं साथियों। ठीक है। अब बात करें साथियों, जो अरब सागर अपना अपवाह तंत्र है उसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो मुख्य रूप से इसके अंदर नदियों की बात करें तो एक तो माही है, एक पश्चिमी बनास है, एक लूनी है, एक साबरमती है। ये चार बड़ी बड़ी नदियां हैं मुख्य रूप से। इनके अलावा साथियों इनकी सहायक नदियां भी हैं, जैसे जो अपनी है माही नदी है उसकी सोम भी है, जाखम भी है, इराऊ है, हारण है, मोरेन है। ये नदियां छोटी छोटी नदियां हैं जो माही की सहायक है। इसी प्रकार लूनी की जोजड़ी है, साबरमती है। ठीक है। ये नदियां किसकी हैं, अपने लूनी नदी की हैं। वो आगे हम जैसे जैसे इन नदियों को पढ़ेंगे उनकी सहायक नदियों में उनकी डिटेल से चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो मुख्य रूप से चार नदियां हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दो नदियों के बारे में, माही और पश्चिमी बनास नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माही नदी। माही नदी की बात करें साथियों, तो जो माही नदी है अपनी, उस माही नदी के उपनाम आते हैं। ये माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग में एक प्रकार से उनका वरदान मान लो, चाहे उनका उपहार उपहार स्वरूप मान लो दक्षिण राजस्थान के लिए। ये वहाँ पे आदिवासी जनजाति रहती है, उनके लिए एक वरदान साबित है। इसलिए इसको कहते हैं आदिवासियों की गंगा कहते हैं। और ये दक्षिणी राजस्थान में बहती हैं, तो ये दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहलाती है। वागड़ व कांठल की गंगा, इसको साथियों वागड़ व कांठल की गंगा भी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में बहती है, जिस क्षेत्र में इसका बहाव है, उस क्षेत्र में क्या है, उस क्षेत्र को हम बागड़ और कांठल कहते हैं, बागड़ और कांठल कहा जाता है। अब बात करें जो माही नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो माही नदी है उसका उद्गम की बात करें तो उद्गम होता है उसका अमरोरू की पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, जो कहाँ पर है, धार जिला अपना एमपी मध्य प्रदेश के अंदर धार जिले में है। ये जो है उद्गम होता है साथियों। अब बात करें राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, इसका उद्गम तो राजस्थान से बाहर से हो गया, पर इसका जो बहाव है वो राजस्थान में भी है। तो राजस्थान में कहीं न कहीं से कोई तो एंट्री पॉइंट होगा इसका, तो वो है अपना खादू गांव। खादू गांव कहाँ का है, ये बांसवाड़ा का है साथियों। कहाँ का है, बांसवाड़ा का है। अब बात करें कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई है इसकी 576 किलोमीटर है। यानी जहां से इसका उद्गम होता है, अमरोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से उद्गम होके खंबात की खाड़ी में जहां तक गिरती है, ये वो टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर है। और 576 किलोमीटर में राजस्थान में बात करें तो 171 किलोमीटर है। राजस्थान में तो केवल 171 किलोमीटर ही इसका जो है बहाव है। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इसका बहाव क्षेत्र है इसका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के, सॉरी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर है मुख्य रूप से। इनके अलावा आंशिक रूप से कहां पर है इसका उद्गम, सॉरी आंशिक रूप से इसका बहाव क्षेत्र है वो कहां पर है, आंशिक रूप से है इसका प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में है। इस प्रतापगढ़ में जो बहाव क्षेत्र है उसको कहते हैं कांठल का मैदान कहते हैं, कांठल का मैदान कहते हैं। कांठल शब्द आते ही आपको ध्यान में आना चाहिए प्रतापगढ़। ठीक है। अब बात करते हैं उद्गम हुआ है तो कहीं न कहीं तो ये जल डालती है अपना, कहीं न कहीं इसका जल अंतिम रूप से जाता है ना, तो ये समाप्ति हो जाती है कहाँ पर, इसका समाप्ति स्थल है वो है खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर का भाग है, जो गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, समाप्ति स्थल पूछे राज्य तो गुजरात में ये अंतिम रूप से
मतलब क्या हुआ साथियों, मतलब ये हुआ, ये एमपी से उद्गम होता है, फिर राजस्थान में आती है, राजस्थान में आती है, फिर ये गुजरात में चली जाती है। एमपी है, राजस्थान है, गुजरात, इन तीनों में इसका जो बहाव हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं विशेषता, विशेषता की। तो ये विशेषता है उल्टे यू आकार की है, उल्टे यू आकार की ये बहती है। फिर आती है करक रेखा, करक रेखा जो अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहां पर जो माही नदी का बहाव क्षेत्र है, वहीं वहीं से कर्क रेखा गुजरती है अपनी, और कर्क रेखा है उसको दो बार पार करती है, दो बार काटती है, उल्टे यू आकार की है इसलिए दो बार काटती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पे इसकी विशेषता में ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती हैं और दक्षिण से ही, दक्षिण की ओर ही बहती हैं। किस प्रकार से आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हाँ, बात करते हैं साथियों इसके अंदर, ये जो राजस्थान है अपना, ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में बात की जाए, इस राजस्थान में बात की जाए तो इधर जो पहाड़ियां हैं, इधर जो पहाड़ियां हैं, अमरोरू पहाड़ियां हैं, कौन सी हैं, अमरोरू पहाड़ी हैं, कौन सी हैं, यहाँ पे अमरोरू पहाड़ी है, जो कि धार जिले एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ से इसका उद्गम होकर, उद्गम यहाँ से होकर ये राजस्थान में इस प्रकार से बहती है, और अंत में कहाँ पर जाती है, ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल डालती है। ये खंबात की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का भाग है, किसका है, अरब सागर का है। अरब सागर कहाँ पे है साथियों, ये गुजरात के अंदर है, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, ध्यान रखिए। तो ये उल्टे यू आकार की है, इस प्रकार है ना, उल्टे यू आकार की है। यहाँ पे एक कर्क रेखा गुजरती है इस प्रकार से, इस कर्क रेखा को भी दो बार काटती है। ये कर्क रेखा 26 किलोमीटर है, राजस्थान के अंदर है, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है कर्क रेखा, ये ध्यान रखिए अपने। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे विशेषता के अंदर, ये तीन राज्यों में है, तीन राज्यों में किस प्रकार से, इधर एमपी है, एमपी के बाद में ये राजस्थान में एंट्री कर जाती है, फिर गुजरात में चली जाती है, मतलब एमपी से उद्गम हुआ और राजस्थान में इसका बहाव है, फिर गुजरात में ये चली जाती है। तो इस प्रकार से तीन राज्यों में इसका बहाव हो गया अपने, तीन राज्यों में। तो ये यही तो हमने पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है इस पॉइंट में, तीन राज्यों में इसका बहाव है। फिर लास्ट है, इसके किनारे हैं बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जो कि कहां पर है साथियों, वो ध्यान रखना है आपको, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है, यहां पे लिख रखा है मैंने, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, माही जो नदी है, माही नदी है, उससे संबंधित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, मुख्य रूप से परियोजनाएं, इसकी मुख्य रूप से तीन परियोजनाएं हैं। दो परियोजनाएं तो इसकी सहायक नदी है, सोम नदी है, उस पर है, कौन कौन सी हैं, एक तो सोम कागदर परियोजना जो उदयपुर के अंदर है साथियों, एक सोम कमला अंबा परियोजना है, सोम कमला अंबा परियोजना है, वो कि सलुम्बर के अंदर है, ये सोम नदी पर है। सोम आपको पता है किसकी सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है, इसलिए ये सोम नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है सुजलाम सुफलाम परियोजना, सुजलाम सुफलाम परियोजना है, ये माही नदी पर है, माही नदी की एक परियोजना है, जिसके अंदर, इस परियोजना के अंतर्गत क्या होता है, जो माही नदी है उसकी सफाई की जाती है, और इस परियोजना का को किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, भाभा जो परमाणु रिएक्टर है, परमाणु अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के अंदर है, बारक जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा संचालित की जा रही है सुजलाम सुफलाम परियोजना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कौन सी परियोजनाएं हैं, एक तो है सोम कागदर परियोजना है, एक सोम कमला अंबा परियोजना है, एक सुजलाम सुफलाम परियोजना है। ये तीनों ही परियोजनाएं जो है मुख्य रूप से माही नदी से संबंधित है। इनमें से दो, जो सोम कागदर परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना, ये दो सोम नदी से हैं, जो कि माही नदी की सहायक नदी है साथियों। अब देखते हैं प्रमुख बांध, प्रमुख बांध भी कितने हैं, परियोजना तीन पड़ी है, बांध भी कितने हैं, मुख्य रूप से तीन हैं, जिनमें से दो तो राजस्थान के अंदर है, एक है कंडाना बांध जो गुजरात के अंदर है, पंचमहल गुजरात के अंदर है। ठीक है, एक तो है कंडाना बांध जो कि गुजरात के अंदर है, कहां पर है, पंचमहल गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर, कहां पर है, गुजरात के अंदर है। और दो, एक तो कागदी, कागदी पिकअप बांध है, वो बांसवाड़ा के अंदर है, वो कि माही नदी पर है, ये बना हुआ है। और एक माही बजाज सागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बांध है, माही बजाज सागर बांध, सबसे लंबा नाम है और सबसे लंबा बांध है ये,
सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। लंबा बांध है, कितना है? 3109 मीटर लंबा है। 3109 बोले तो 3.1 किलोमीटर लंबा है ये, 3.1 किलोमीटर है। ये लिख रखा है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर, मतलब 3.1 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, निर्माण है 1972 से 83 के मध्य है। 1972 से 83, लगभग 11 वर्षों के अंदर इसका निर्माण कंप्लीट हुआ है। अब जो माही बजाज सागर बांध है, इससे दो नहरें भी निकाली गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक भीखाबाई सांगवाड़ा है, एक आनंदपुर भूकिया नहर है। ठीक है, एक भीखाबाई सांगवाड़ा है, एक आनंदपुर भूकिया नहर इनसे निकाली गई है। अब बात करें, एक जो कागदी पिकअप मैंने आपको बता ही दिया है, एक राजस्थान से बाहर गुजरात के अंदर है, वो कंडाना बांध है, पंचमहल गुजरात के अंदर है। ये तीन बांध हैं, इन तीनों बांधों को आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है एग्जाम में कौन कौन से बांध है माही नदी पर बने हुए हैं। इनमें से एक माही का जो इंपोर्टेंट बांध है वो माही बजाज सागर है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जो सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां, उनकी भी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी सहायक नदी है? सहायक नदियों की बात करें तो सोम नदी है, जाखम नदी है, अन्नास है, मोरेन है, इराऊ है, इराव है, भादर है, चाप है, हारन है। ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? ये माही की सहायक नदियां हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो मुख्य रूप से 2-3 बार है। इन नदियों के बारे में पूछा जा चुका है, इन नदियों के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 बार पूछा जा चुका है। भादर, इराव, इराऊ किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये माही की सहायक नदियां हैं। बाकी याद तो सभी रखनी है आपको, पूछा सभी से ही गया है, पर ज्यादा बार इनसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जो माही नदी है, जहां पर इसका बहाव है, माही नदी का जिस क्षेत्र के अंदर बहाव है, तो वहां पे मुख्य रूप से दो प्रकार के मैदान जो है स्थानीय लोगों के द्वारा उन मैदानों का नाम दिया गया है। एक तो छप्पन का मैदान है और एक कांठल का मैदान है। छप्पन के मैदान की बात करें या कांठल के मैदान की, तो ये दोनों ही माही नदी से संबंधित है, ध्यान रखना। एक तो है कांठल का मैदान, कौन सा मैदान है? कांठल का मैदान है, जो माही नदी का किनारा है। माही नदी का थोड़ा सा बहाव क्षेत्र आता है, कहाँ पे? प्रतापगढ़ के अंदर आता है, तो वो क्या कहलाता है? अपना कांठल का मैदान कहलाता है साथियों। नेक्स्ट आता है एक छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान जो कि कहां पर है साथियों? ये बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है, वो छप्पन का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपना माही नदी से संबंधित एक त्रिवेणी संगम है, जिसे हम बेणेश्वर धाम कहते हैं। माही की दो और सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? सोम और जाखम। सोम और जाखम ये दोनों नदियां हैं, किसमें डालती है अपना जल? जल डालती है, जो अपना डालती है माही नदी के अंदर है। तो एक तीन नदियों का संगम क्या होता है? त्रिवेणी होता है। तीन नदियों का संगम, तीन वेणियों का संगम, तीन जलधाराओं का संगम है, त्रिवेणी होता है। तो ये त्रिवेणी है, तीन नदियां जहां पे मिलती है त्रिवेणी है। वहां पे एक धाम बनाया जा चुका है, धाम बना हुआ है, उसे बेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। ये जो बेणेश्वर धाम है, वो आदिवासियों का जो है कुंभ यहाँ पे है, आदिवासियों का जो यहाँ पे मेला लगता है आदिवासियों का। ठीक है, यहाँ पे मेला है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। किसकी याद में? संत मावजी की याद में लगता है। यहाँ पे पूजा किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की होती है। ठीक है, स्थान कहाँ पर है? ये बेणेश्वर धाम। कहाँ पर ये तीनों नदियां आपस में मिलती है, संगम होता है इनका? वो स्थान है नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है, जहां इन तीन नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है साथियों। ठीक है, ध्यान रखें, ये पूरा का पूरा जो इस पे लिखा हुआ है ना, पूरी स्लाइड पे लिखा हुआ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है साथियों। ध्यान रखें, नोट कर लेना अपनी को, नोटबुक के अंदर है, इंपॉर्टेंट डाल लेना, यहां से लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, सोम की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोम की प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनमें देखते हैं तो दो नदियां हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जो छोटी छोटी नदियां हैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। सीधा आता है कौन सी माही की सहायक नदी है या नहीं है। तो इनमें पहली है एक सोम नदी। सोम नदी है, इसका उद्गम होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, जो कि उदयपुर में है। इसका बहाव क्षेत्र पूछे आपसे तो उदयपुर और सलूम्बर में इसका बहाव क्षेत्र है। विल्य, विल्य आपको बताया ये त्रिवेणी संगम में, कहां पर? नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर, बेणेश्वर धाम के अंदर ये विलय होती हैं। परियोजना, सोम नदी है, अभी हम पढ़ के आए थे दो परियोजनाएं, सोम कागद्र परियोजना है और सोम कमला अंबा परियोजना है।
दोनों ही परियोजना कहाँ पर है, जो सोम नदी है उस पर बनी हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो जाखम नदी है, अपनी जाखम नदी की बात करते हैं। तो जाखम नदी है उसका उद्गम होता है साथियों भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी, ये प्रतापगढ़ के अंदर है। छोटी सादड़ी जो है प्रतापगढ़ के अंदर है, जहां से भंवर माता की पहाड़ी से उद्गम होता है जाखम नदी का। बहाव क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर, लास्ट डूंगरपुर है अपना नवाटापुरा धाम जो बनेश्वर है, वहां पे इसका जो है विलय होता है, माही नदी के अंदर है, वही जाखम नदी है ये। इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी है करमई है सरमई, करमई और सरमई इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करें इस पर बांध कौन कौन से हैं, तो जाखम बांध इस पर बना हुआ है, इंपोर्टेंट है ये नदी, इंपोर्टेंट है ये जो बांध है ना, जाखम बांध है। जैसे हमने पढ़ा है सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है, 3109 किलोमीटर लंबा जो बांध है, जो अपना माही नदी पर माही बजाज सागर बांध है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। उसी प्रकार से हम बात करें सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध है वो है जाखम बांध है, प्रतापगढ़ के अंदर है। सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध है, प्रतापगढ़ के अंदर है। ये अपने को ध्यान में रखना है साथियों। चलिए, और इसका विलय कहाँ पे होता है, त्रिवेणी संगम में होता है। जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी जो हमने आज डिस्कस की थी ना शुरू के अंदर, कि जो दो नदियां पढ़ेंगे, एक तो अपने पढ़ेंगे माही नदी, एक पश्चिमी बनास नदी है। तो पश्चिमी बनास नदी है, इसके उद्गम के बारे में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो नया सनवाड़ सिरोही से इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र है सिरोही के गुजरात से इसका बहाव क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, समाप्ति स्थल की बात करें तो इसका समाप्ति स्थल है कच्छ का रण है, गुजरात है। कहाँ पे है, जो कच्छ का रण है वो गुजरात इसका समाप्ति स्थल है साथियों, ठीक है। कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 266 किलोमीटर है। राजस्थान में केवल और केवल कहाँ कितनी है, 50 किलोमीटर है, राजस्थान में केवल 50 किलोमीटर है। इसके जो किनारे हैं, जो पश्चिमी बनास नदी है वो उसके किनारे क्या है, एक गुजरात का डीसा शहर है, गुजरात का एक आबू का सिरोही, जो सिरोही का आबू जो क्षेत्र है ना, वो जो पश्चिमी बनास नदी है उसके किनारे है। नया सानवरा सिरोही से इसका उद्गम होता है साथियों, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करें जो पश्चिमी बनास नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियां हैं शुक्ली है, कुकड़ी है, सिप्पू है, संकेत है, बलराम है। इनकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में अपने से, तो ये नदियां आपको याद रखनी है। सुकड़ी है, सुकली सॉरी, सुकड़ी नहीं है, सूकली है, सूकड़ी नहीं है, इसकी सूकड़ी लूनी की है, सूकली है ये, सूकैली, सूकली है, कुकड़ी है, सिप्पू है, संकेत है, बलराम है। ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करें प्रमुख बांध, तो प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, एक तो बनास बांध है, एक गोकुल भाई भट्ट बांध है, एक सूकली सेलवाड़ा बांध है, एक दीपू परियोजना दीपू बांध है, जो अपने सिरोही के अंदर है साथियों। कहाँ पर है, सिरोही जिले के अंदर है साथियों, ठीक है। कहाँ पर है, सिरोही जिले के अंदर है। ये बांध आपको याद रखने हैं। ये यहाँ पे पश्चिमी बनास नदी छोटी सी है, ठीक है, पश्चिमी बनास नदी छोटी सी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इतना सा। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास में, वैसे तो अपने इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, राजस्थान की अरब सागरीय अपवाद तंत्र की नदियां हमने शुरू की हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे माही, पश्चिमी बनास और जो साबरमती हैं और लूनी है, दो नदियां आज इस क्लास में हमने कवर की हैं। जो अपनी माही और पश्चिमी बनास नदी, माही और पश्चिमी बनास नदी हमने कवर की हैं। अब बात कर लेते हैं माही नदी की। तो माही नदी है, इसका अन्य नाम क्या है, तो वागड़ की गंगा है, कांठल की गंगा है, आदिवासियों की गंगा है, दक्षिणी राजस्थान की गंगा इसे बोलते हैं। उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल इसका कहाँ से होता है, अमरोरू की पहाड़ियां या विंध्याचल पर्वत जो है अपने विंध्याचल पहाड़ी है, धार जिला है, एमपी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश है खादू ग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। कुल लंबाई 576 किलोमीटर है साथियों, 171 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इसका जो है बहाव क्षेत्र है, लंबाई है। माही नदी की बात करें तो बहाव क्षेत्र कहां पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है, कुछ थोड़ा सा ही हिस्सा प्रतापगढ़ के अंदर है, जिसे हम कांठल का मैदान कहते हैं साथियों। समाप्ति स्थल की बात करें तो अरब सागर के अंदर इसका विलय होता है, गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी जो अरब सागर का भाग है वहां पे इसका विलय होता है। विशेषता की बात करें तो उल्टे युवाकार में बहती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है, और 3 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र है।
एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है। बात करें इसके किनारे है बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जो कि गलियाकोट और डूंगरपुर के अंदर है साथियों। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, आज की क्लास के अंदर है। नेक्स्ट बात करें इससे संबंधित परियोजनाएं, तो इससे संबंधित परियोजनाएं हैं मुख्य रूप से सोम कागदर परियोजना है, एक सोम अमला कंबा डूंगरपुर के अंदर है, सॉरी सोम अमला कंबा जो सलुम्बर के अंदर है, सोम नदी की जो ये परियोजनाएं हैं, और माही की जो सहायक नदी है उसकी है। सुजलाम सुफलाम परियोजना जो सफाई से संबंधित जो परियोजना है, पूछी जा सकती है अपने एग्जाम में कि सफाई से, माही नदी के सफाई से संबंधित कौन सी परियोजना है, तो वो है सुजलाम सुफलाम परियोजना है, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाड़मेर है उसके द्वारा ये संचालित है। नेक्स्ट बात की थी हमने, तीन जो बांध है माही नदी पर, एक तो है, दो तो है राजस्थान के अंदर है, एक है गुजरात के अंदर। गुजरात में कंडाना बांध है, और राजस्थान के बांध है कागदी पिकअप बांध है, और माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है साथियों। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा है, और इससे बांध से दो नहरें निकाली गई है, भिकाबाई सांगवाड़ा नहर और आनंदपुर भूकिया नहर है। 1972 से 83 लगभग 11 वर्षों में ये कंप्लीट हुआ है, ये हमने देखा है। नेक्स्ट इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? भादर है, इराऊ है, आरन है, चाप है, मोरेन है, सोम है, जाखम है, अन्नास है, ये नदियां हमने पढ़ी हैं साथियों। प्रमुख जो मैदान है माही के, प्रमुख जो मैदान हैं उनकी भी हमने डिस्कस किया है। एक तो है कांठल का मैदान है, एक जो अपना छप्पन का मैदान है। छप्पन के मैदान की बात करें तो जो अपना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है, छप्पन नदी नालों छप्पन गांवों का जो समूह है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपना छप्पन का मैदान। और जो प्रतापगढ़ के अंदर माही का जो बहाव है, माही नदी का जो किनारा है मुख्य रूप से, वो क्या कहलाता है? कांठल का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट हमने देखा है एक त्रिवेणी संगम बनाती है जो माही नदी है, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है, सोम और जाखम नदियों के साथ मिलकर, तो वो है सोम माही जाखम वाला है। त्रिवेणी संगम है जिसे हम बोलते हैं बेणेश्वर धाम, जहां पर माघ पूर्णिमा को संत माऊ जी की याद में है यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ लगता है साथियों, ध्यान रखें। खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा की जाती है। नेक्स्ट हमने देखा है जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें देखा है, एक तो सोम नदी पड़ी है, एक जाखम नदी। सोम नदी है जिसका उद्गम होता है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से है, और बहाव चित्र उदयपुर शलुम्बर में है। विलय इसका नवाटापुरा जो त्रिवेणी संगम हमने पढ़ा है बेणेश्वर धाम, वहां पर परियोजना इसके अंदर जो हमने दो पहले ही डिस्कस कर लिए, सोम अमला कंबा है, सोम कागदर परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट जाखम नदी है, जाखम नदी है भौर माता की पहाड़ी छोटी सादरी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है, बहाव है प्रतापगढ़ है, चुलुम्बर है, डूंगरपुर है। नेक्स्ट सहायक नदी इसकी करमई सरमई इसकी सहायक नदी किसकी? जाखम नदी की। नेक्स्ट हमने देखा है बांध, इस पर राजस्थान का विशेष रूप से सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा है, जाखम बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, वो बना हुआ है साथियों, ध्यान रखें। और अंतिम रूप से विलय कहां पे होता है? तो त्रिवेणी संगम है अपना, जो बणेश्वर धाम है, सोम माही जखम नदियां तीनों वहीं पे एक तीनों मिलती हैं। नेक्स्ट हमने देखा है एक नदी और हमने पढ़ी है पश्चिमी बनास नदी, जिसका उद्गम होता है साथियों जो नया सनवरा या फिर नया सनवाड़ जिसे बोलते हैं, नया सनवरा नया सनवाड़ सिरोही से है। सिरोही गुजरात में इसका भाव क्षेत्र है, अंत में जो अरब सागर है उसका कच्छ का जो रन है गुजरात के अंदर, वहां पे विलय हो जाती है। 266 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 266 किलोमीटर इसकी लंबाई है, उसमें से 50 किलोमीटर है राजस्थान में है, टोटल 266 है टोटल इसका बहाव जो है वो। इसके किनारे शहर है, गुजरात का एक डीसा शहर है, और एक राजस्थान का आबू जो कि सिरोही का बाग है, वो इसके किनारे हैं। अब बात की थी उसके बाद में हमने सहायक नदियां कौन कौन सी हैं पश्चिमी बनास की? सूकली है, कुकड़ी है, सिप्पू है, संकेत है, बलराम है, ये सहायक नदियां हमने पढ़ी हैं। इनकी प्रमुख बांध देखें, अगर पश्चिमी बनास नदी है उसके प्रमुख बांध की बात करें, पश्चिमी बनास नदी में प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो प्रमुख बांध है साथियों, एक तो बनास बांध है, गोकुल भाई भट्ट बांध है, सूकली सेलवाड़ा बांध है, और दीपू बांध है। ये बांधों की हमने चर्चा की है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से दो नदियां पढ़ी हैं, और दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो आराम से आप है क्लास को दोबारा रिवाइज करिए, साथ साथ नोट्स बनाइए। इसके साथ ही अगर आप हमारी पहले की क्लास से नहीं देखी आपने, तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप विजिट कर सकते हो। इसके साथ ही हमारे उत्तम पाठशाला एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज भी हमने चला रखी है, वो टेस्ट सीरीज भी आप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, यहाँ पे हम थ्योरी दे रहे हैं आपको, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करिएगा। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए नामात्र शुल्क में आपको जो है टेस्ट वहाँ पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं साथियों, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।